नमस्कार। नमस्कार साथियों। आज से हम जो कि अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जो है कि हमारा ज़्यादा फोकस किस पर रहेगा, न्यूमेरिकल्स पर रहेगा। फॉर्मूले में आपको डायरेक्ट बता दूंगा और अपना जो पूरा फोकस है वो किन पे रहेगा, फॉर्मूलों पे रहेगा। तो सबसे पहले अपने पास में इसमें आता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? तो सबसे पहले कूलाम नियम जो है वो कूलाम नियम क्या होता है, इस कूलाम नियम का मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूंगा। फॉर्मूला बताने के बाद में अपन क्या करेंगे, इस पर जो क्वेश्चंस है या जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है? कोई दो अपने पास में बिंदु आवेश है जो दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, तो उनके मध्य जो लगने वाला फोर्स F है वो कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो जैसे अपने पास में दो बिंदु आवेश है, एक अपने पास में आवेश Q1 है, यहाँ अपने पास में कुछ दूरी पे आवेश क्या है, एक Q2 है। ये दोनों क्या है, बिंदु आवेश है। इनके मध्य की दूरी अपने पास में क्या है, R है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल F है वो अपने पास में क्या होगा, F अपने पास में समानुपाती होगा Q1 और Q2 के, और जो F है वो अपने पास में व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। तो कूलाम का नियम ये कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सही है। तो इस पूरे फॉर्मूले को एक साथ लिखना चाहिए तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r², ये होगा अपने पास में। यहाँ से अपन समानुपाती का चिन्ह उठाते हैं तो अपने पास में F बराबर आता है K Q1 Q2 अपॉन r²। ये अपने पास में क्या होता है, कूलाम के नियम से बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। यहाँ अपने पास में दो आवेश है तो दो आवेशों के लिए अपने पास में बल F ये है। यदि अपने पास में दो से ज़्यादा आवेश हो यानी बहु आवेशों के लिए कूलाम का नियम क्या होगा, तो बहु आवेशों की हम बात करें तो बहु आवेशों के लिए कूलाम का नियम क्या होगा, बहु आवेशों के लिए यानी कि बहुत सारे आवेश है, बहु आवेशों के लिए कूलाम का नियम, बहु आवेशों के लिए कूलाम नियम। बहुत सारे आवेश अपने पास में रखे हैं, उनके लिए कूलाम का नियम ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अपने पास में कोई एक चार्ज यहाँ है, ये Q है, इसको अपन Q1 मान लेते हैं। इससे कुछ दूरी पे आवेश अपने पास में Q2 है। मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी अपने पास में R1 है। दूसरा कोई आवेश अपने पास में यहाँ पर Q3 है जो इस Q1 से R2 दूरी पे है। अन्य कोई आवेश अपने पास में Q3 है जो इस Q1 आवेश से R3 दूरी पे है, और ऐसे ही अपने पास में कोई आवेश Qn है जो इस Q1 आवेश से Rn दूरी पर रखा है। सही है। तो इस आवेश Q1 पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn तक जितने भी आवेश है उन आवेशों के द्वारा Q1 पर लगाए जाने वाला बल वो अपने पास में क्या होगा, तो बल अपने पास में क्या होगा, F बराबर ये अपने पास में होगा बल Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर लगाए जाने वाला बल, इसको F1 मान लेते हैं, प्लस F2 प्लस F3, ये अपने पास में Fn। सही है। ये होगा अपने पास में। तो बल F बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा K Q1 अपॉन बीच की दूरी समेशन अपने पास में, अंदर अपने पास में बचेगा Q I अपॉन R I का वैल्यू जो है वो अपने पास में होगा 2 से लेके n तक। तो यहाँ से फॉर्मूला अपने पास में क्या बनेगा, K Q1 सब में कांस्टेंट है, Q1 को बाहर ले लिया, यहाँ पर QI अपॉन RI, I का मान यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये अपने पास में Q2 अपॉन R2, यहाँ पर अपने पास में I का वैल्यू 3 रखते हैं तो Q3 अपॉन R3। सही है। यहाँ पे मान लेते हैं ये दूरी अपने पास में R2 है, ये दूरी अपने पास में R3 है, ये Q4 आवेश के कारण
ये दूरी अपने पास में R4 है, तो अपने पास में ये फॉर्मूला बनेगा। बहुआवेशों की निकाय के लिए जो बल ज्ञात करना है उसके लिए अपने पास में क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा। ये यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, R² होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, I का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करके देखते हैं। जैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है कि निर्वात में रखे दो आवेश हैं, कोई भी हो सकते हैं, Q1 Q2, जैसे अपने पास में दो आवेश है, उनको निर्वात या वैक्यूम में क्या किया गया है, रखा गया है। तो उनके मध्य विद्युत बल लग रहा है, उनके मध्य क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, यानी कि विद्युत बल इनके बीच लग रहा है। दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाए, यानी कि कोई तांबा यानी कि कॉपर की पट्टी इस पर रख दी जाए, तो विद्युत बल क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें अपने पास में क्या दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश है, मान लेते हैं एक बिंदु आवेश ये Q1 है, यहाँ से कुछ दूरी पे अपने पास में कोई दूसरा आवेश Q2 है, दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी है, R है। दो आवेश अपने पास में हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच की दूरी अपने पास में क्या है, स्मॉल r है, और इनके मध्य कोई न कोई बल लग रहा है। सही है। यदि इन आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाए, ये जो दोनों आवेश है इनके बीच में यहाँ कोई तांबे की पट्टी ला कर रख दी जाए, तो ये बताना है कि तांबे की पट्टी रखने पर विद्युत बल क्या होगा। सही है। तो विद्युत बल F बराबर अपने पास में जो होता है वो अपने पास में होता है Q1 Q2 अपॉन R², ये होता है अपने पास में। इसको और अगर सिंपल करें तो F बराबर अपने पास में होता है, K का वैल्यू अपने पास में होता है 1/4πε0, ये अपने पास में Q1 Q2 अपॉन R²। किसी माध्यम में अगर बात करें, निर्वात में बात करें, तो ये अपने पास में होता है K∈0। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, K∈0 या εr। तो निर्वात कॉपर के लिए εr, किसके लिए, कॉपर के लिए, ये कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। सही है। ε0 या अपने पास में K की जगह क्या है, εr। कॉपर के लिए r का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर उठा के ε0 का मान इन्फिनिटी रखते हैं, तो 1/∞ ये अपने पास में कितना होगा, 0 होगा। 0 को इस पूरी टर्म से गुणा करेंगे तो अपने पास में F बराबर क्या होगा, F बराबर अपने पास में 0 होगा। तो यानी कि जो दो आवेश है उन दोनों आवेशों के मध्य कोई भी तांबे की पट्टी रख दी जाए, तो उन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। यहाँ पर अपने को दिया गया है निर्वात में दो आवेशों के मध्य विद्युत बल लग रहा है, दोनों आवेशों के मध्य तांबे की पट्टी रख दी जाती है, तो जो लगने वाला विद्युत बल होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको नोट करो, फिर अगली प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में जो है कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये इस समबाहु त्रिभुज का केंद्रक है, इस पर एक प्लस q आवेश रखा गया है, और इस त्रिभुज के अन्य शीर्ष पर कोई भी शीर्ष हो सकता है, उस पर भी क्या है, प्लस q आवेश है। तो इस प्लस q आवेश के कारण इस केंद्र वाले प्लस q आवेश पर बल लग रहा है 4 न्यूटन। कौन सा बल लग रहा है, बल का मान है 4 न्यूटन। यदि इस समबाहु त्रिभुज के अन्य शीर्ष पर, जिसे मान लेते हैं कि इस शीर्ष पर प्लस q आवेश रख दिया जाए, तो अब लगने वाला नेट विद्युत बल क्या होगा। तो देखना, ये वाला चार्ज यहाँ पे है, तो ये आवेश इसको इस तरफ दिखा देगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। ये वाला आवेश इस वाले आवेश को इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। सही है। समबाहु त्रिभुज है, तो इन दोनों के मध्य एंगल कितना होगा, ये सीधा 90, ये 30 होगा, ये भी 30 होगा। 90 + 30 कितना होगा, 120। ये एंगल कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, इसको मान लेते हैं F1, इसको मान लेते हैं F2। तो F1 और F2 का परिणामी याद करते हैं। ये क्या होगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos θ का रूट, ये होगा इस बल का परिणामी।
यहाँ से अपने पास में लगने वाला बल F1 का परिमाण और F2 का परिमाण, ये क्या होगा अपने पास में बराबर होगा। मान लेते हैं ये अपने पास में क्या है F है, क्योंकि ये दोनों चार्ज सेम है तो इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स F1, इसके कारण इस पर लगने वाला फोर्स F2, वो दोनों अपने पास में क्या है F के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा F1 का वैल्यू F², ये अपने पास में F² प्लस ये अपने पास में 2F, इसका वैल्यू भी F, इसका वैल्यू भी F, ये F²। कोस 120 डिग्री, कोस 120 का मान अपने पास में कितना होता है, कोस 120 डिग्री, ये अपने पास में होता है -1/2। यहाँ रख दे -1/2, -1/2, 2 से 2 कटेगा, माइनस का F² से F² कटेगा, ये अपने पास में रूट। तो यहाँ से अपने पास में क्या बचेगा F² यानी कि F बचेगा F, 2 से 2 कटेगा, F² में से F² जाएगा तो 0 बचेगा, F² का रूट क्या होगा F होगा, यानी कि जो अपने पास में जो नेट फोर्स होगा इनके बीच में लगने वाला वो क्या होगा F होगा। यानी कि जो अपने पास में पहले जो बल F लग रहा था, इन दोनों आवेशों के मध्य जो F लग रहा था बल, वही क्या होगा बाद में बल होगा। यानी कि यहाँ पर कोई Q आवेश रख देने पर भी जो बल का मान है वो नहीं बदलेगा, वो कितना होगा F परिणामी कितना होगा, यहाँ पे होगा F परिणामी, वो बराबर होगा 4 न्यूटन। F परिणामी होगा वो होगा 4 न्यूटन, होगा 4 न्यूटन। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है। इसमें यह दे रखा है कि केंद्र पर कोई आवेश प्लस क्यों रखा है, इसके यहाँ पर शीर्ष पर कोई प्लस क्यों आवेश रखा है, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या है F है। तो यहाँ से क्या होगा, ये बल F होगा, इसको F मान लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये अपने पास में क्या होता है रिजल्टेंट या परिणामी बल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। F1 का वैल्यू अपने पास में F है, F2 का वैल्यू भी अपने पास में क्या मान रखा है F मान रखा है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा परिणामी F होगा, और जो परिणामी F होगा, जो पहले वाला बल 4 न्यूटन था वही अपने पास में क्या होगा अब होगा। तो यानी कि यहाँ पर आवेश रख देने पर बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि धातु से बने R त्रिज्या 2R और 3R त्रिज्या वाले सकेंद्रीय गोलों पर क्रमशः Q1 Q2 Q3 आवेश दिए गए हैं। तीनों गोलों की बाहरी सतह पर आवेश घनत्व बराबर है। जो तीनों गोले हैं, उन तीनों गोलों की जो बाहरी सतह है उन पर आवेश क्या है बराबर है। तो दिए गए आवेशों का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि अपने को Q1 Q2 और Q3 इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह दिया गया है कि 3 सकेंद्रीय गोले हैं। ये क्या है 3 सकेंद्रीय गोले हैं जिनका केंद्र क्या है एक ही है। ये 3 सकेंद्रीय गोले हैं। इन गोलों की त्रिज्या कितनी है, ये जो गोला है इस गोले की त्रिज्या है R, ये जो गोला है उसकी त्रिज्या है 2R, और ये जो गोला है इसकी त्रिज्या कितनी है 3R। सही है। इस गोले की त्रिज्या R है, इस वाले गोले की त्रिज्या कितनी है 2R है, और इस वाले गोले की त्रिज्या कितनी है 3R। ये दिया गया है गोलों पर क्रमशः Q1 Q2 Q3 आवेश दिए गए हैं। जो Q1 गोला है इस पर आवेश है कैपिटल Q1, इस पर आवेश है कैपिटल Q2 और इस पर आवेश है कैपिटल Q3, और आवेश घनत्व बराबर है, यानी कि जो तीनों गोले हैं उन पर आवेश घनत्व बराबर है। तो गोले के लिए आवेश घनत्व अपने पास में क्या होता है सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A। सिग्मा बराबर अपने पास में क्या होता है Q/A होता है। तो यहाँ से अपने पास में सिग्मा बराबर पहले गोले के लिए चार्ज अपने पास में कितना है Q1/, ये अपने पास में गोला है, गोले का क्षेत्रफल अपने पास में कितना होता है 4πr²। तो ये अपने पास में कितना होता है 4πr का वैल्यू, ये अपने पास में इसमें R है तो ये R²। सही है। तो पहले गोले पर हो गया अपने पास में सिग्मा, वही अपने पास में क्या है जो आवेश पहले गोले पर है वो आवेश का मान क्या है, आवेश घनत्व क्या है बराबर है। तो सिग्मा का मान सबके लिए क्या है बराबर है। तो दूसरे गोले की बात करें तो दूसरे गोले पर चार्ज कितना है, दोनों गोलों के कारण होगा चार्ज इस पे होगा Q1 + Q2 चार्ज होगा अपॉन इसकी त्रिज्या कितनी होगी क्षेत्रफल 4πr, R का मान इसमें कितना है 2R, तो ये होगा 2R का स्क्वायर। सही है। प्लस ये बराबर, तीनों बराबर है, बराबर अपने पास में इस वाले गोले पर आवेश Q1 Q2 Q3
तीनों का योग होगा। ये अपने पास में Q1, ये Q2 और ये क्या होगा Q3 अपॉन, इसके लिए अपने पास में त्रिज्या कितनी है 3r, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 4π3r²। सही है। तीनों गोलों के लिए जो सिग्मा है यानी कि आवेश घनत्व बराबर है, तो तीनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया। अब यहाँ से अपने को Q1, Q2 और Q3 का अनुपात याद करना है। तो यहाँ से देखना ये होगा Q1 अपॉन 4πr² बराबर Q1 प्लस Q2, ये कितना होगा 4π इंटू 4r², ये होगा 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर क्या होगा r² बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन होगा 4π इंटू 3 का स्क्वायर 9r²। यहाँ से 4πr² इसमें भी है, 4πr² इसमें भी है, 4πr² इसमें भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा Q1 बराबर, इधर बचेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 बराबर, इधर बचेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना बचेगा 9। यहाँ से Q1, Q2, Q3 की वैल्यू याद करनी है, तो या तो ऑप्शन से वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं या इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। जैसे पहले इन दोनों को लेके चलते हैं, जो अपने पास में इन दोनों को लेके चलते हैं, यहाँ से वैल्यू याद करते हैं। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में है Q1 बराबर Q1 प्लस Q2, ये बराबर किसके हैं बटा 4, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से कितना होगा, ये हो जाएगा Q1 4Q1 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहाँ से Q2 बराबर क्या होगा, ये Q1 इस तरफ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3Q1, Q2 का वैल्यू ये होगा। एक रिलेशन ये आ गया। अब इन दोनों को लेके चलते हैं, तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, या इन दोनों को लेके चलते हैं तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, 4 को इधर गुणा करवाते हैं, 9 को इधर गुणा करवाते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं। तो ये अपने पास में होगा 9Q1 और 9Q2 बराबर 4Q1 4Q2 और ये क्या होगा 4Q3, ये होगा अपने पास में। Q2 का वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं, तो ये अपने पास में 9Q1 प्लस 9Q2 का वैल्यू कितना है 3Q1 बराबर 4, ये अपने पास में Q1 प्लस 4Q2 का वैल्यू 3Q1, ये कितना है 3Q1 प्लस 4Q3। तो यहाँ से 9 27, 27 और 9 36Q1 बराबर, ये कितना होगा 4 × 12, 12 और 4 16Q1 प्लस 4Q3। 16 को इस तरफ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 16, ये हो जाएगा 20Q1 बराबर 4Q3। तो यहाँ से Q3 का वैल्यू आ जाएगा, Q3 बराबर कितना आएगा, ये होगा 20Q1, Q3 आ जाएगा 4 × 5 = 5Q1, ये रिलेशन आ जाएगा। Q1 Q2 ये अपने पास में रिलेशन आ गया। अब इन दोनों रिलेशन से क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 और Q3 याद कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास में Q1, यहाँ से अपने पास में Q1 आ जाएगा, Q1 का वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं और Q3 याद कर लेते हैं। सही है। यहाँ से अपने पास में Q1 कितना होगा, अगर Q1 अपने पास में 1 है, Q2 अपने पास में 3 है, तो ये रिलेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर Q1 का मान 1 है और Q2 का मान 3 है, Q1 का मान 1 है, Q2 का मान 3 है, तो इक्वेशन बराबर हो रहा है। सही है। Q1 का मान कितना है 1 है और Q3 का मान 5 है, तो ये इक्वेशन क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन से अपने पास में Q1 Q2 Q3 क्या जाएगा, 1:3:5 आ जाएगा। सही है। यहाँ से वैल्यू उठा के रख दो। अगर Q1 का मान 1 रखते हैं तो Q2 का मान कितना था 3 आता है, तो 1 3 हो गया। अगर Q1 का मान 1 रखते हैं तो Q3 का मान कितना आता है 5 आता है, तो Q1 का मान 1 रखते हैं तो Q3 का मान कितना आता है 5 आता है। तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वो 1:3:5। तो आवेशों का अनुपात क्या होगा, ये अपने पास में होगा 1:3
अनुपात 5। ये अपने पास में Q1, ये अपने पास में Q2 और ये अपने पास में क्या होगा Q3। सही है, इसको नोट करो। आगे आगे अपने पास में क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। जैसे दो समान आवेश, ये भी कैपिटल Q है, ये भी कैपिटल Q है, दोनों कुछ दूरी पर रखे गए हैं। सही है, ये दोनों कुछ दूरी पर रखे गए हैं। को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसका केंद्र सेंटर यहाँ है, उसके केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, स्मॉल Q आवेश रखा गया है। यदि तीनों आवेश निकाय संतुलन में होगा, यदि Q का मान हो, इस Q का मान क्या हो कि ये जो तीनों निकाय जो है वो क्या हो, संतुलन में हो। सही है, तो ये बिंदु अपन A मान लेते हैं, ये बिंदु अपन क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। माना इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, x। इन दोनों आवेशों के मध्य में एक आवेश रखा है स्मॉल q, तो ये दूरी कितनी हो गई, मध्य में रखा है तो ये दूरी होगी x/2 और ये दूरी भी कितनी होगी x/2। सही है, अब ये पूछ रहा है कि इस q का मान क्या हो कि ये जो दोनों तीनों आवेश है वो क्या हो, एक संतुलन में हो। तो उसके लिए अपने पास में जो आवेश A है, आवेश Q है A बिंदु पर, उसके कारण B पर लगने वाला बल, और आवेश Q के कारण इस बिंदु Q पर लगने वाला बल। तो अपने पास में A बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण स्मॉल q पर लगने वाला बल या फोर्स F1 मान लेते हैं बराबर K, इस पर चार्ज कैपिटल Q, इस पर चार्ज स्मॉल q, बीच की दूरी कितनी है x/2, तो इसका स्क्वायर। सही है, उसी प्रकार बिंदु A के कारण इस कैपिटल Q पर लगने वाला बल ये होगा F2 बराबर K, ये आवेश Q, ये आवेश Q, तो ये क्या होगा Q स्क्वायर अपॉन बीच की दूरी कितनी है x, तो ये क्या होगा x स्क्वायर। तो इसको संतुलन में होने के लिए इस चार्ज का वैल्यू ज्ञात कैसे करेंगे, इसमें जो F1 होगा वो बराबर किसके होगा, F2 के होगा। ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, ये K Q और ये Q अपॉन x²/4, x²/4 हो जाएगा बराबर ये K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ये इसके अपॉन में ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर बराबर K Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। दोनों तरफ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, इधर K से K कैंसिल आउट, इधर इस स्क्वायर से ये Q कैंसिल आउट, इधर बचेगा 4 स्मॉल q इक्वल टू इधर बचेगा Q, ये बचेगा। अपने को इस चार्ज स्मॉल q का वैल्यू याद करना है, तो स्मॉल q बराबर क्या होगा Q/4। कितना होगा Q/4, वैल्यू कितना है Q/4, ये है बराबर Q/4। अब ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। अगर ये चार्ज यहाँ पे प्लस का है तो ये समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा। इन समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, ये इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का मारेगा। तो ये जो Q है कभी भी क्या होगा, संतुलन अवस्था में नहीं रह पाएगा। यदि यहाँ पर Q माइनस का हो तो इन समान आवेशों में विपरीत आवेश है, इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला आवेश, और ये वाला आवेश भी इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो ये क्या रहेगा, ना तो इस तरफ जाएगा और ना ही इस तरफ जाएगा, ये क्या रहेगा, यहाँ पर संतुलन अवस्था में रहेगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना होगा, Q का मान माइनस का Q/4, माइनस का कैपिटल Q/4। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे अपने पास में क्वेश्चन है, जैसे अपने पास में ये कोई वर्ग दिया गया है, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है, A है। इस वर्ग के 3 कोनों पर स्मॉल q आवेश रखा है, तो इसके चौथे कोने पर क्या करना है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सही है, इस बिंदु पर अपने को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि एक वर्ग है जिसकी भुजा क्या है, ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी क्या होगी, ए होगी, जिसके 3 कोनों पर क्या है, क्यू आवेश रखा है। इसके चौथे कोने पर विद्युत क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मान लो कोई आवेश रखा है, तो ये वाला आवेश इस आवेश को इस तरफ क्या करेगा, बल लगाएगा इस तरफ। ये वाला आवेश इस आवेश पर इस तरफ बल लगाएगा, और ये जो आवेश है वो इस पर क्या करेगा, इस तरफ बल लगाएगा बल। इसको अपन ए मान लेते हैं, इसको अपन बिंदु बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो इधर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ई होगा इसके कारण, इस पे जो होगा वो ई बी होगा, और ये जो होगा ये ई ए होगा, ई ए होगा, ये ई सी होगा, और ये क्या होगा, ई बी होगा। ये भी इसको क्या करेगा, इधर बल लगाएगा। तो ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कितनी होगी, करेंट स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका रूट बराबर क्या होगा, बी डी। तो यहाँ से बी और डी कितना होगा, ये होगा 2a स्क्वायर, इसका रूट। तो यहाँ से बी डी बराबर क्या होगा, रूट 2a होगा, बी डी बराबर क्या होगा, रूट 2a होगा। तो ये कितना होगा, रूट 2a। सही है। अब अपने को ई ए का मान ज्ञात करना है, और ई सी का मान ज्ञात करना है, और ई बी का मान ज्ञात करना है, और सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अपने पास में जो ई ए है और ई सी है उसका रिजल्टेंट क्या है, उसका रिजल्टेंट होगा इस दिशा में होगा ई बी, और ये भी अपने पास में क्या होगा, ई बी। तो यहाँ से अपने पास में ये एंगल कितना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ से अपने पास में ई ए प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कोस 90, इसका क्या होगा, रूट। ये होगा इसका रिजल्टेंट इस दिशा में, ई बी डैश मान लेते हैं रिजल्टेंट को। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ई बी डैश। तो यहाँ से ई बी डैश का वैल्यू याद कर सकते हैं। तो यहाँ से होगा ई बी डैश इक्वल टू ई ए क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल गुणा बीच की दूरी का स्क्वायर। ये होगा के क्यू और क्यू, ये होगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का क्या होगा, स्क्वायर प्लस 2 ई ए और ई बी कोस 90 का मान कितना होगा, कोस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरी टर्म में क्या हो जाएगी, 0। तो केवल यही बचेगा इतने। इसका क्या है, इसका है रूट। तो यहाँ से ई बी डैश बराबर ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2, ये किस में, रूट में, रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अपने पास में क्या होगा, ई बी डैश का वैल्यू होगा। इन दोनों का परिणाम अपने पास में क्या हो गया, ई बी डैश, ये अपने पास में ही आ गया। अब जो बी है वो भी इस पर बल लगाएगा, वो क्या होगा, ई बी। ई बी कितना होगा, ई और बी, ये बराबर क्या होगा, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, दोनों ये अपने पास में के, यहाँ आवेश क्यू, यहाँ भी आवेश क्यू, तो ये अपने पास में क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये रूट 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से ई और बी ये कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये होगा अपने पास में। इसका स्क्वायर 2a स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर में है, ये क्या है, इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से ई बी बराबर कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब अपने को रिजल्टेंट याद करना है। रिजल्टेंट अपने पास में नेट बल अपने पास में कितना होगा, या नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी ई बी डैश प्लस
ई बी। तो ई बी डैश अपने पास में कितना है, √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। इसमें से बाहर लेते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को, तो यहाँ अपने पास में बचता है √2a प्लस यहाँ अपने पास में बचता है 1/2। इसको और सोल्व करते हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ से अपने पास में 2 एलसीएम आएगा, यहाँ से अपने पास में 2√2 प्लस 1, ये अपने पास में बनेगा। अगेन इसको सोल्व करें तो यहाँ से के का वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू ये है 2√2 प्लस 1/2। इसको इससे गुणा करेंगे 2 चौका 8, ये कितना हो जाएगा 8, तो अपने पास में ये वैल्यू बचेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर इंटू 2√2 प्लस 1। ये अपने पास में क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई होगा, ये होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र ई। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा जो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर ई बी डैश और ई बी के बराबर होगा, दोनों का यहाँ योग कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी किसी चौथे बिंदु पर, तो अपने पास में एक का मान ही होगा। इसको नोट करो।